हेलो पाइसेस। तो स्वागत है आपका मंथली रीडिंग में। तो इस रीडिंग में हम लोग काफ़ी चीज़ें कवर करने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिलेज आपकी जनरल एनर्जीज के साथ कि इस मंथ पाइसेस के लिए कैसा रहने वाला है, कैसी एनर्जीज होंगी। ओके, इंटरेस्टिंग स्प्रेड आया है, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो फर्स्ट कार्ड से हम लोग शुरू करते हैं आपके जनरल एनर्जीज की कि आप लोगों की एनर्जीज फैमिली टुवर्ड्स थोड़ी सी पीछे की तरफ आई हैं कि इस महीने ऐसा दिख रहा है कि काफ़ी कुछ आपकी लाइफ में ऐसा चल रहा है जहां शायद आप अपनी फैमिली मेंबर्स से या अपने क्लोज वन से डिस्कस नहीं कर पा रहे हो। मतलब एक बैकफुट दिखाई दे रहा है कि इस महीने आपकी फैमिली के साथ एनर्जीज अच्छी नो डाउट हैं, लेकिन ऐसा दिख रहा है कि यू आर नॉट विलिंग टू शेयर कि मतलब कुछ आपके लाइफ के ऐसे सर्टेन एस्पेक्ट्स हैं कि मतलब कुछ टेंशन्स या वरीज हैं जो आप बाहर डिस्क्लोज नहीं करना चाह रहे हो, वो आप मतलब खुद तक रखना चाह रहे हो। ऐसी एनर्जीज आ रही हैं। एंड ऑल्सो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में एंजल्स ने ना इस समय दो चॉइसेस दी हुई हैं। इस महीने दिख रहा है कि आपकी लाइफ में दो चॉइसेस आएंगी मेजर, एंड वो मेजर चॉइसेस जो होंगी उसमें ऐसे एनर्जीज हैं कि यू आर गेटिंग कंफ्यूज्ड, हल्का सा इनडिसीजन दिख रहा है। सो लेट मी आस्क फॉर क्लैरिफायर्स कि क्या बोलना चाहेंगे आप आईसीस को। ओह, काफी स्पष्ट मैसेज आया है। फर्स्ट कार्ड इज फील एंड सेकंड इज प्रैक्टिस। तो एंजल्स यूनिवर्स की तरफ से ये चीज आ रही है कि आपको जो भी चॉइस दी जाएंगी ना इस समय, क्योंकि आप वाटर साइन भी हो तो आपकी इंट्यूशंस ऑटोमेटिकली बहुत अच्छी चलती हैं। उन इंट्यूशंस को प्रैक्टिस में लाने को बोला जा रहा है कि अगर आपको इस महीने मतलब आपकी जो इंट्यूशन है, आपकी जो गट फीलिंग्स हैं, आपकी जो सिक्स्थ सेंस है वो बहुत अच्छी काम कर रही है, एंड उन उस सिक्स सेंस की आप हेल्प लेना अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, चीज़ों पे डिपेंडेंट होने के लिए। मतलब आपकी इंट्यूशन आपको इस महीने के लिए गाइड करेंगी। प्रॉपरली मैं सब शब्द बोलूँगा तो आपकी इंट्यूशंस बहुत हाई हैं। एंड स्पीकिंग ऑफ इंट्यूशंस, कार्ड कौन सा है नेक्स्ट? टेम्परेंस। इंट्यूशंस आप देख सकते हैं, थर्ड आई ओपन है। आप लोगों की इस महीने की एनर्जीज बहुत स्पिरिचुअल है, एट द सेम टाइम काफ़ी कनेक्टेड हो आप लोग एंजल से। आप खुद भी नोटिस करेंगे कि आपका और यूनिवर्स का ना एक पर्सनल कनेक्शन होगा, एंड यू फील दैट यूनिवर्स का एक अपना वे है। मे बी आपने सपने में कुछ आपको मैसेज आते हैं, या आपने कोई गाना चूज कर रखा है कि कोई गाना आएगा तो आपको गाने में कुछ मिल जाएगा, ऐसा कि जैसे यूनिवर्स ने आपसे कम्युनिकेट कर लिया हो। तो आपके ना अपने जरिए हैं यूनिवर्स के साथ, और वो जरिए इस महीने बहुत काम आने वाले हैं। आपकी इंट्यूशंस बहुत कुछ कहेंगी, और इंट्यूशंस भी होंगी, और साथ साथ आपकी इंट्यूशंस में ना अनफोर्सीन चीजें भी बहुत ज्यादा होने लगेंगी इस महीने। मतलब आप खुद देखिएगा, काफी चीजों की प्रिडिक्शन आप खुद ही कर लोगे। मतलब इतनी स्ट्रॉन्ग इंट्यूशंस होंगी कि कब क्या होने वाला है, कौन सा बंदा धोखेबाज निकलने वाला है, या मुझे किससे खतरा है, मुझे किस पे ट्रस्ट करना चाहिए, वो इंट्यूशंस आपकी बहुत स्ट्रॉन्ग आपको बता देंगे कि करना चाहिए। आज मतलब इस महीने इंट्यूशंस बहुत बहुत जोर की दिख रही हैं। एंड एनर्जीज में बात करें तो आपका एटीट्यूड टुवर्ड्स समथिंग जिसको लेकर आप काफ़ी पोजेसिव थे या थोड़ा सा ऑब्सेसिव भी थे, वो एटीट्यूड, वो एस्पेक्ट हो सकता है। कोई रिलेशन है आपका, कोई लव्ड वन है जिसको लेके आप काफी पोजेसिव हो, या कोई पर्टिकुलर हैबिट है जो मतलब ना बहुत डिफेंसिव हो किसी चीज को लेकर या छोड़ना नहीं चाह रहे, तो
वो जो चीज है जो पास्ट में आप होती आ रही है, वो चीज की एंडिंग है। आप लोग काफी इवॉल्व होंगे स्पिरिचुअली इस महीने, काफी जोर के दिख रहा है कि। और सेकेंडली स्पिरिचुअली इवॉल्व होते भी तब है जब हमारा ना फैमिली से डिस्कनेक्ट भी हल्का हो जाता है। हम स्पिरिचुअल जब हम लोग इवॉल्व होते हैं ना, तो हम आसपास के लोगों से डिस्कनेक्ट होना शुरू हो जाते हैं। इस महीने वो दिख रहा है, बहुत स्ट्रांग दिख रहा है कि इस समय आप लोग एक अलग लेवल को टच करने वाले हो स्पिरिचुअली। आपकी इंट्यूशंस, आपकी साइकिक एबिलिटीज बहुत स्ट्रांग होने वाली हैं। आपकी थर्ड आई बहुत स्ट्रांग है, गट फीलिंग्स आर इमेंसली स्ट्रांग। बहुत कुछ चल रहा है। ये महीना स्पिरिचुअल डेवलपमेंट है, दैट्स इट, मैं यही बोलना चाहूँगा। और स्पिरिचुअल डेवलपमेंट तब भी होता है ना जब हम लोग चीज़ों से डिटैच हो जाते हैं। तो वो जिन चीज़ों को लेकर आप पॉजेसिव थे, जिसमें अपनी आइडेंटिटी आपने शायद हल्की सी खो दी थी, या जिनको ले जिसको आप बहुत टाइटली होल्ड करके बैठे थे, जैसे ये आप देख सकते हैं ना, आदमी कितना टाइटली होल्ड करके बैठा हुआ है चीज़ों को। तो कुछ ऐसी हैबिट्स या कुछ ऐसी चीज़ें, आपके खुद का बिहेवियर पैटर्न जिसको शायद आप बदलना नहीं चाह रहे थे, जिसको आप शायद देखना नहीं चाह रहे थे, इस महीने मतलब योर रियलाइजेशंस, इस महीने रियलाइजेशंस एनर्जी में बहुत आ रहे हैं कि। और रियलाइजेशंस वर्ल्डली मैटर में नहीं, रियलाइजेशंस अपना मतलब एक अपना होता है ना कि हमारा सोल पर्पस क्या है, मैं यहाँ क्यों आया हूँ, वैसे टाइप की एनर्जीज इस महीने दिख रही हैं कि आप उस क्वेस्ट में जाओगे। सो लेट मी आस्क फॉर समथिंग मोर कि कुछ अगर एंजल्स कहना चाहेंगे इस महीने के लिए, जनरल एनर्जी स्पाइसेस। लुक एट व्हाट आई गॉट। फर्स्ट कार्ड इज पावर। ऑब्वियसली आपकी पावर, एनर्जेटिकली आपका ऑरा बहुत स्ट्रांग होने वाला है। आप एक जर्नी पर जा रहे हो, एक क्वेस्ट स्टार्ट हो रही है आप लोगों की, एक नया लेवल स्टार्ट हो रहा है, एक नई लीग स्टार्ट हो रही है। एंड सेकंड कार्ड इज स्पिरिचुअल क्लिनजिंग। क्या दिख रहा है? हाँ, सिर्फ जनरल एनर्जीज में ये आया है कि इस महीने आपको इवॉल्व किया जाएगा स्पिरिचुअल लेवल पे हद से ज़्यादा। एंड जब हम लोग ऐसे इवॉल्व होते हैं ना, तो हम लोग डिस्कनेक्ट अपने आप होना शुरू हो जाते हैं लोगों से। सो ऐसा मत समझिएगा अगर आपको इस महीने ऐसा लगे कि कोई आपको समझ नहीं पा रहा या आप किसी से बात नहीं कर पा रहे। सो इट्स ओके, इट्स पार्ट ऑफ द प्रोसेस। ऐसा होता है जब हम लोग स्पिरिचुअली इवॉल्व होते हैं। ये महीना बहुत कुछ होने वाला है आप लोगों के साथ स्पिरिचुअल लेवल पे। आपको बहुत सारे साइकिक ड्रीम्स भी होंगे इस महीने। सपने में आपको आंसर्स मिल जाएंगे या फ्यूचर का भी हल्की सी झलक दिख जाएगी। सपनों में आपका बहुत स्ट्रांग रहने वाला है। हमारा जब डिटैचमेंट्स होती हैं तो हमारा सिक्स सेंस बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है, इसीलिए फैमिली के साथ भी वो डिटैचमेंट महसूस हो रही है। और खुद के साथ भी डिटैचमेंट, खुद की चीज़ों को लेकर। सी, हैंगमैन, जिन चीज़ों में आप स्टक थे ना, डिटैचमेंट वहां से आ रही है। ये जो भी शायद आपका एटीट्यूड था टुवर्ड्स सर्टेन थिंग्स, जिसको शायद आप, जो मतलब ना कहीं जा नहीं रहा था लाइफ में, जो एटीट्यूड, ऐसा एटीट्यूड मतलब कहीं काम भी नहीं आ रहा था, उसको आप जो होल्ड ऑन करके बैठे थे, या एक जो काम चलाओ चल रहा है बस, नो कोई इंटेंशन नहीं है, कोई मतलब ना आगे जा रहे हैं ना पीछे, एक वो जो एटीट्यूड जो बीच में स्टक हो गया था ना, वो खत्म हो जाएगा इस महीने। आप खुद वॉलंटरीली उस चीज को खत्म करोगे। एंड अब जानते हैं आपका करियर एस्पेक्ट कि अप्रैल के महीने में क्या करियर रहने वाला है पाइसेस का। बैक ऑफ द कार्ड, अमेजिंग। करियर बहुत पॉजिटिव है इस महीने आप लोगों का। करियर की बात करें, लवर्स एंड थ्री ऑफ पेंटिकल्स। सो जब ऐसा स्प्रेड आता है तो मैं डेफिनेटली बोलूँगा कि करियर में, आपकी बिजनेस लाइन में आपको कोई साथी मिलेगा। मैं ये नहीं कह रहा कि वो रोमांटिक होगा, लेकिन कोई ऐसा जिससे आप, एक अच्छा फ्रेंड मिल सकता है, एक मतलब एक अच्छा बॉन्ड दिख रहा है आज इस महीने। आप बहुत हाई चांसेस हैं कि अगर किसी से आपकी ऑलरेडी ऑफिस लाइन में, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में एक अच्छी बातचीत है, तो उससे एक नेक्स्ट लेवल, एक
ऊपर लेवल टच करेगी वो चीज़, और अगर नहीं है तो इस महीने मोस्ट लाइकली आप किसी को पाओगे जो जिसके साथ आप काफ़ी कनेक्ट कर जाओगे, मतलब हद से बहुत जल्दी कनेक्ट कर जाओगे, जो शायद सोचा भी नहीं था ना। और वो लाइन ऑफ वर्क में ही होगा। अगर आप जॉब वर्कर हैं, बिजनेस है, सोल प्रोप्राइटर हैं, अगर कुछ भी है बिजनेस में, आप एक हेल्प आएगी, एक कनेक्शन दिख रहा है, एक हेल्दी कनेक्शन, एक पॉजिटिव, जिससे काफ़ी बातचीतें होंगी, कमिटमेंट्स होंगी। वर्क कमिटमेंट्स आप लोगों की इस मंथ की बहुत अच्छी हैं। रिस्पॉन्सिबल, हाईली रिस्पॉन्सिबल कार्ड, करने वाला कार्ड है। कोई आज करियर में कहीं प्रोक्रेस्टिनेशन नहीं दिख रही। करियर में आप काफ़ी एक्साइटेड हो, काफ़ी नई आसमान को पाना है, उसके लिए यू आर वर्किंग वेरी हार्ड। एंड जैसा कि बताया भी था कि ये वाला कार्ड जो है ना, हार्ड वर्क, स्ट्रगल से हार्ड वर्क। ये जो स्ट्रगल कुछ टाइम से हो रही थी ना करियर में, कोई चीज अटकी पड़ी थी या बार बार किसी चीज को आप ब्रेक थ्रू करना चाह रहे थे और वो हो नहीं पा रहा था, बार बार डिफीट, एक तरह से फेलियर हो रहा था, कभी काम में अड़चन आ रही थी, कुछ हो रहा था, इस महीने आपकी ना, मतलब ऐसा आपने, जैसा आप देख सकते हैं ना इस कार्ड में, कि कैसा घोड़े को दौड़ा रखा है, बिल्कुल ऐसा ही एनर्जीज आपकी इस समय है कि कोई वेट नहीं है अबंडेंस के लिए। एंड कार्ड देखो कौन सा है, अबंडेंस। काफ़ी अच्छा रहेगा करियर में, करियर में काफ़ी ग्रोथ दिख रही है, कोई बहुत हाई चांसेस हैं प्रमोशन मिले। एंड अगर बिजनेस, आप बिजनेसमैन हो, कुछ अपना स्टार्ट करने चाह रहे हो, तो क्लैरिटी बहुत मिलेगी करियर में, क्लैरिटी बहुत मिलेगी। आप ये कार्ड्स दो एस के हैं, करियर में काफ़ी कुछ स्टार्ट होने वाला है, नए एस्पेक्ट, अगर जो भी चल रहा है उसमें एक्सपेंशन तो डेफिनेटली आने वाला है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ेंगी, जिसके साथ पावर भी बढ़ेंगी, जैसे कि अभी पावर भी कार्ड आया था। तो सब कुछ मैचअप हो रही है, करियर में बहुत एक अपग्रेडेशन दिख रही है। हो सकता है आप कहीं शिफ्ट कर लो जहाँ पे एक अच्छा आपको और पैकेज मिले, बिजनेस बढ़े, आप अपने क्रिएटिव वेज और बढ़ाओ। करियर में बहुत ग्रोथ दिख रही है। एंड ग्रोथ भी ऐसे नहीं होगी कि चल के आ गई, सिल्वर स्पून में आ गई। ग्रोथ है आप कर रहे हो, यू आर डूइंग थिंग्स, यू आर डूइंग थिंग्स टू ग्रो। ग्रोथ भी ऐसी है, मतलब बहुत ना सस्टेनेबल ग्रोथ है, ऐसी ग्रोथ नहीं है कि सिर्फ इस महीने आ गई और नेक्स्ट महीने कुछ, मेंटेन्ड ग्रोथ। काफी बहुत पॉजिटिव चीज निकल के आई है कि हर चीजों से ना, लोगों से ध्यान हटा के आपने करियर पर फोकस किया हुआ है। करियर में बहुत एडवांसमेंट्स हैं, करियर में बहुत स्कोप है, अबंडेंस है एंड हेल्प है। एंड जैसा कि मैंने बोला भी था कि करियर में आपको कोई फ्रेंड ज़रूर मिलेगा, या एक अगर कोई ऑलरेडी था तो एक उससे और अच्छा एक बॉन्ड बनेगा, और अच्छा दिख रहा है। करियर में आप लोग काफ़ी सेटिस्फाइड रहोगे, काफ़ी ना कनेक्टेड हो। करियर में कहीं भी ऐसा नहीं दिख रहा कि एग्जॉस्टेड हो या डीमोटिवेटेड हो या कुछ गलत हो जाएगा, कहीं भी ऐसा कुछ नहीं आया है करियर में। बहुत अच्छा करियर दिख रहा है, बहुत पॉजिटिव दिख रहा है, काफ़ी कुछ अबंडेंस रहेगी, मनी होगा, ग्रोथ होगी, चीज़ें बढ़ेंगी आगे। और जो चीज़ आप रेपिटेटिव ट्राई कर रहे थे, जिस चीज़ का आप काफ़ी कोशिश कर रहे थे, वो कार्ड्स में दिख गया था कि यू आर ट्राइंग फॉर समथिंग टू अचीव इन योर करियर, कि एक मुकाम जो चाह रहे थे ना, इस महीने होगा, उसमें अपग्रेडेशन आएगी, उसमें एक आपको न्यूज़ मिलेगी, अपडेशन आएगी। सो करियर में बहुत बहुत फ्रूटफुल दिख रहा है, जो भी मेहनत आपने करी थी उसको पे ऑफ होगा। एंड ऑल्सो ये फाइनेंशियल ईयर का भी फर्स्ट मंथ अप्रैल है, तो बहुत अच्छा करियर दिख रहा है, बहुत अच्छी बात है। अब हम लोग चलते हैं लव एस्पेक्ट पे, कि आप लोगों का लव एस्पेक्ट कैसे दिख रहा है। वैसे मैं पहले बोल दूं कि करने से पहले मुझे लग रहा है कि लव एस्पेक्ट में डिटैचमेंट्स मुझे दिख रही हैं। लेट्स सी कि एंजल्स क्या कहना चाह रहे हैं। लेट्स सी। फिर से काफी कार्ड्स रिपीट हुए हैं, जैसा कि मैंने बोला भी था कि लव एस्पेक्ट में काफी कुछ मुझे डिस्कनेक्ट दिख रहा है। स्टार्ट करते हैं, लवर्स आया है लव एस्पेक्ट में, लेकिन ये वाला लवर्स मैं बोलूंगा, ये आप ना
खुद से है, ये आपका खुद से लवर्स है। एक कहीं ना कहीं, आई डोंट नो हाउ वियर्ड इट कैन साउंड, बट ये लवर्स जो है ना, इट्स बिटवीन यू एंड यूनिवर्स। ये कोई पर्सन नहीं दिख रहा मुझे इस महीने। आई होप आई मेक सेंस टू यू कि ये जो लवर्स आया है इस बार, एंड पेज ऑफ कप्स, ये आपका और यूनिवर्स का कनेक्शन है। एक आपका और एंजल्स का कनेक्शन दिख रहा है, जो आप स्पिरिचुअली इवॉल्व होने वाले हो, आपका कनेक्ट और अच्छा होने वाला है उनसे। तो एक काफ़ी हेल्दी रिलेशन वहाँ उस समय में दिख रहा है। एंड लव के एस्पेक्ट में जैसा मैंने बोला था, डिटैचमेंट्स होंगी, जगलिंग दिख रही है, स्ट्रगल दिख रही है, जो कि आया भी था, जो कि समझ गया था, क्योंकि स्पिरिचुअल क्लिनजिंग भी कार्ड आया था। इस समय आप लोगों पे बहुत मेहनत की जा रही है, सो पॉसिबल है कि महीने में आप ऐसा फील करो, यू नो, डिस्कनेक्टेड, रिस्ट्रिक्टेड, यू नो, कि मेरे को कोई समझ नहीं पा रहा, मैं यहाँ क्यों हूँ। किसी कोई भी जहाँ पर आप यूजुअली भी जाते हो ना, जो भी आपका यूजुअल फ्रेंड सर्कल है, आप उसी सर्कल में खुद को एक्सक्लूडेड महसूस करने लगोगे, आप कनेक्ट नहीं कर पाओगे। मतलब आपको ना उनकी बातें बहुत छोटी दिखाई देने लग जाएंगी। अगर पाइसीज, अगर आपका नेचर थोड़ा गॉसिपिंग भी था ना, तो उससे भी हल्का सा डिटैचमेंट आप खुद महसूस करोगे कि ना, मतलब आपको उन चीज़ों में मज़ा नहीं आया करेगा जो शायद पहले आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगती थी किसी की। तो एक, जिसे कहते हैं ना हम लोग की फ्लेवरलेस टाइप ऑफ, वैसी सी एनर्जी है कि मुझे कोई समझ नहीं पा रहा, मुझे अकेला छोड़ दो, है ना, अपना आराम से मेरे को मेरे हाल पे छोड़ दो। एक वैसी एनर्जीज हैं, क्योंकि स्पिरिचुअल क्लिनजिंग अपग्रेडेशन इस महीने आप लोगों की दिख रही है। और वो मैंने कार्ड से पहले भी बोला था कि लव लाइफ में मुझे दिख रहा है डिस्कनेक्ट होगा, एंड क्लैरिटी फिर आई है यहाँ पे। लव में क्लैरिटी आई है, एंड इट इज़ वेरी, लेट मी आस्क, ये क्लैरिटी किस एस्पेक्ट में है लव में? ग्रोथ, काफी कुछ इवॉल्व हो रहा है पाइसेस आप लोगों की एनर्जी में, काफी कुछ अपग्रेडेशंस आ रही हैं। टीयर्स, यू नो, टीयर्स बड़ा हाईएस्ट फॉर्म ऑफ इमोशन होता है जब हम लोग बहुत एक्सटैटिक होते हैं ना, और बहुत प्योर चीज होती है ये। एंड सेकंड इज ग्रोथ। क्लैरिटी कहाँ आएगी? ग्रोथ में, इमोशंस में। आप लोग खुद को इंट्रोस्पेक्शन, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन इस मंथ करने वाले हो। खुद को अंदर, मतलब ना, डिस्कवर योर सेल्फ इनसाइड फर्स्ट। एनर्जीज आर लाइक दैट कि इस समय आप खुद भी महसूस करोगे, आपका खुद इंटरेस्ट नहीं है इतना लव लाइफ में, मतलब किसी रोमांटिक पार्टनर में। आप खुद ही, अगर आपका कोई भी पार्टनर है ना, तो उससे भी देयर आर चांसेस कि आप थोड़ा डिस्कनेक्ट फील करो। एक स्पिरिचुअली जब इवॉल्व होते हैं तो आइसोलेशन में रहना पड़ता है, वो नेचुरल प्रोसेस ही है। तो क्लैरिटी कहाँ आएगी? ग्रोथ में। ग्रोथ कहाँ हो रही है? स्पिरिचुअल, करियर, उन चीज़ों में ग्रोथ आ रही है। आपने ना इस समय एनर्जीज में ऐसा दिख रहा है कि सारी चीजें ना अपने डिस्कनेक्ट करके यू आर फोकसिंग ऑन योर सेल्फ, ऑन योर करियर, कि आपको जो मुकाम आपने सोच रखे हैं, जो उम्मीदें आपकी हैं, जिसकी होप्स आपने सेट करी हुई है, मतलब एक सिचुएशन जिसको आपने फैंटेसाइज एक किया हुआ है कि भैया मुझे इस मुकाम पे जाना है, मुझे फलाना रिलेशन चाहिए, मुझे इससे चाहिए, मुझे इतने पैसे चाहिए, मुझे मंथली ऐसा करना है, मुझे यहाँ घर चाहिए। जो भी आपके ख्वाब थे ना, यू आर वर्किंग ऑन दोज गोल्स दिस मंथ। सारी डिस्ट्रैक्शंस हटाकर आप फोकस्ड हो, मैं ये निकालना चाहूँगा। और लेट्स सी कि और क्या बोलना चाहेंगे। लव, करियर, जनरल, एंजल्स, आप क्या बोलना चाहेंगे? कुछ भी बोलिए। एंजल्स भी ना मैसेज ऐसे देते हैं कि क्या ही बोलूँ मैं। फर्स्ट इज रिलीज। जैसा कि यू नो बताया भी था कि इस समय आप डिटैच होंगे, आपकी कॉर्ड्स कट होंगी, यू नीड टू रिलीज दैट। और अपना पास्ट सेल्फ भी रिलीज करना होगा। आपके शुरुआत के कार्ड में डेथ भी आया था, यहाँ पे रिलीज आया है। आपकी खुद की पर्सनालिटी एक है, यू नो, एक सर्टेन एस्पेक्ट्स हैं आपकी पर्सनालिटी के, जिनसे आप वाकिफ हो, जो शायद आपको पीछे खींच रही हैं। तो यू नीड टू रिलीज, कॉर्ड कट करनी पड़ेंगी कुछ लोगों से, जो लोग आपको भी पता है कि सगे नहीं हैं, या जो साथ नहीं दे रहे, जो सिर्फ मुंह पर हैं, फेक हैं।
यू नीड टू रिलीज सच पीपल, उनको अपनी लाइफ से, अपने माइंड से स्पेशली रिलीज करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे लोग कई बार ना टेंशन बढ़ा दे जाते हैं। तो एक डिस्कनेक्ट होगा, रिलीज होगा। एंड मेडिटेशन, मेडिटेशन भी आया है, एंड आप खुद ही करेंगे मेडिटेशन। सब कुछ साफ आ गया है, सच बोलूं तो सिर्फ ये महीना स्पिरिचुअल डिटॉक्स होगा, आप लोगों का लेवल अप किया जाएगा, आप लोगों का, आपकी पर्सनालिटी भी बहुत इंप्रूव करी जाएगी। आप खुद महसूस करना कि मंथ के एंड तक आते आते यू विल बी अ कंप्लीटली डिफरेंट पर्सन। ह्यूमिलिटी, हम्बल, काफी हम्बलनेस, काफी ग्राउंडेड हो जाओगे आप लोग। अगर कुछ आपको इस समय थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन्स हैं, या यू नो पैनिक हो जाते हो बहुत जल्दी, किसी चीज़ों को लेकर डर जाते हो, या मन में थोड़ा सा एक वो ख्याल आने लगते हैं गलत गलत, वो सब खत्म हो जाएंगे इस महीने। आप खुद पर इतना वर्क करने वाले हो कि आप कंप्लीटली डिफरेंट पर्सन निकल के आओगे इस मंथ के एंड तक। एंड वॉलेंटरीली होने वाला है सब कुछ। मैं ये नहीं बोलूँगा कि लाइफ अपने आप घूमेगी आपके लिए, नहीं, आप घुमाओगे अपनी लाइफ और खुद की सिचुएशन इम्प्रूव करोगे। जो फ्रीक्वेंसी पे आपको देखो, हम जब मैनिफेस्ट करते हैं, जब हम लोग कुछ सोचते हैं, एनर्जीज में भी आया था कि यू आर थिंकिंग समथिंग, कुछ सिचुएशन आपने सोच रखी है, उस सिचुएशन के लिए हमें एक फ्रीक्वेंसी पे जाना होता है अचीव करने के लिए। वो फ्रीक्वेंसी इस मंथ आप डेवलप करने वाले हो, वो वर्जन आप बनाने वाले हो खुद का, जो वर्जन उस सक्सेस को हैंडल कर सके, वो इस मंथ आपके साथ होगा। आप खुद पे इतना वर्क करने वाले हो, आपका करियर बहुत अच्छा होने वाला है, आपकी लाइफ सुधारोगे, आप खुद सुधारने वाले हो। बहुत अच्छी, बहुत पावरफुल, पावर का भी कार्ड आया था। अपनी लाइफ अपने हाथ में लेने वाले हो। अगर आप बहुत डिपेंडेंट रहते थे ना लोगों पे, तो आप उनसे डिटैचमेंट्स रिलीज, उनसे कट करके आप खुद पे इंडिपेंडेंट बनोगे, सेल्फ रिलायंट। इस महीने आप बहुत कुछ इंडिपेंडेंसी, आप खुद की पावर भी जानोगे कि आप कितने पावरफुल हो, आपने कितना खुद को शायद कम आंक रखा था, या किन चीज़ों में आप हेल्पलेस थे, तो आप एक्चुअली में रियलाइज करोगे कि ऐसा नहीं था। तो बहुत कुछ रियलाइजेशंस, ये मंथ आपका रियलाइजेशंस का है, खुद को जानने का, खुद को पोटेंशियल जानने का मंथ होने वाला है। लेट्स सी कि एंजल्स की तरफ से आप लोगों के लिए क्या मैसेज है। एंजल्स आप जैसा मैंने बोला था, देखो ये सेगमेंट में मैं सिर्फ आपको मैसेज दिखाऊंगा, आप पॉज करके पढ़ सकते हैं। एंड आपको जो भी इस मैसेज से, जहाँ भी आपकी आंख कैच करे, कंसिडर कि एंजल्स की तरफ से आप लोगों के लिए वो मैसेज था। आई वोंट बी एक्सप्लेनिंग दीज मैसेजेस, ये कम्प्लीटली आपके ऊपर है कि आपको इन मैसेजेस से क्या लेना है। ये आपके और एंजल्स के बीच की बात है, मैं बीच में कोई नहीं। तो हमारे सारे सेगमेंट अब पूरे होते हैं पाइसीज। एंड इसी के साथ अगर आपको रीडिंग से रेजोनेट हुआ हो, अगर आपको कनेक्ट हुआ हो, तो प्लीज़ लाइक करिएगा, वीडियो को सब्सक्राइब करिएगा। तब तक के लिए हैव अ ग्रेट मंथ अहेड एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।